हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। नमस्कार, मैं ज्योत्सना हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके ही अपने खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान हमेशा की तरह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी की। चलिए जुड़ते हैं उनसे और स्वागत कर लेते हैं उनका। जय माता दी आचार्य जी। जय माता की, जय माता की, जय माता की। सबसे पहले आप सबको कल जो शुभ नवरात्रे शुरू होने वाले हैं उनकी शुभकामनाएं, और मैं सबको कहूंगा कि विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू जो संवत है। हम लोग बहुत जबरदस्त तौर पर नए साल की शुभकामनाएं देते हैं 1 जनवरी के दिन, जो यूरोपियन लोगों के द्वारा, जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा हमें एक नया साल दिया गया, लेकिन जो सनातन धर्म ने हमें एक नया साल दिया था, जो कितने ही अरबों वर्ष पहले हमारी सभ्यता शुरू हुई थी, आज उस सभ्यता के आधार पर हम आपको एक दिन एडवांस में हैप्पी न्यू संवत विश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अहम बात बताई गई है यहाँ पर। सबसे अहम तरीके से यहाँ पर आपको विश भी कर दिया गया है कि नए संवत की शुरुआत हो रही है। वो भी सनातन धर्म के अनुसार। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में जब नया वर्ष मनाया जाता है तो इसी संवत के अनुसार मनाया जाता है। लेकिन जिस तरह आचार्य जी हम लोग जानते हैं कि संवत की शुरुआत में हम अपने आप को 57 साल आगे मानते हैं, लेकिन अगर इसे नवरात्रों से ही जोड़कर देखा जाए तो कितना अहम देखा जाए? देखिए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कल पहली तिथि है, जैसे कल पहला नवरात्रा भी आप कहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये कि देवी माँ के जो स्वरूप हैं, 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजन से हम अपने नए संवत का आरंभ मानते हैं। और कल जो एक इतना दिव्य जबरदस्त दिन हमारे लिए, खास तौर पर सनातन धर्म प्रेमियों के लिए, जो कल नया संवत शुरू हो रहा है, उसमें भी आप जान लें, बहुत सारे लोगों को यह बात भी नहीं पता होगी कि संवत किस तरह से देखा जाता है। जैसे आप लोग ये जानते हैं कि जो तिथि है वो 2015 ईयर जो हम जिसे मानते हैं, तो जब संवत निकालना हो किसी भी साल का कि आज हम किस संवत में प्रवेश कर रहे हैं, कल किस संवत में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जो इंग्लिश ईयर आप लोगों को पता है जैसे 2015, उसमें 57 ईयर्स ऐड कर दीजिए, तो मतलब बना 2072। कल जो संवत शुरू हो रहा है, 2072वां संवत शुरू हो रहा है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं तो आपको है ही, लेकिन इस नवरात्रों के कल पहले दिन में विशेष तौर पर बहुत कुछ कार्य हमारे पास करने वाले होंगे। इसलिए आज के कार्यक्रम में उस सब विशेष बातों को मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि देवी माँ की कृपा पाने के लिए, अपने जीवन को बहुत जबरदस्त खुशियों और सफलता की तरफ ले जाने के लिए क्या कुछ खास हम कर सकते हैं। बिल्कुल, सफलता पाने के लिए, माँ को खुश करने के लिए हम क्या कुछ करेंगे ये भी जानेंगे आचार्य जी से। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कॉलर हैं राज, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जय माता दी राज। नमस्कार मैम। नमस्कार आचार्य जी। जय माता दी, जय माता दी राज जी। आचार्य जी, मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? जी 24 जनवरी 1992। 24 जनवरी जी 92। टाइम शाम को 6:55। कहाँ का जन्म है आपका? दिल्ली का। जी, करियर को लेकर प्रश्न है और
जी बस कैरियर किसी के लिए टेंशन रहती है। अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तो फिर अब देखना है कि कहाँ पे बिजनेस करूँ या जॉब करूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन किस फील्ड में आपने की है कंप्लीट? जी मेरी इंग्लिश ऑनर्स हुई है। इंग्लिश ऑनर्स से। अच्छा, दो तीन बातें आपसे जरूर मैच करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बात मैच करना चाहूंगा कि जितना स्वीटली अभी आप हमारे साथ फोन पर बात कर रहे हो, क्या हमेशा इसी तरह से इतने स्वीटली बात करते हो या इतना जबरदस्त रूखा व्यवहार भी किसी समय हो जाता है कि घर के लोग डांटते हैं कि भाई राज तेरे को क्या हो गया, इतना ऊंचा क्यों बोल रहा है या इतना किसी तरह से बेइज्जती करने वाले शब्द क्यों बोल रहा है? ऐसा भी होता है क्या? जी जी आचार्य जी बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा होता है, ओके। एक बात और जानना चाहूंगा आपसे, आपको अपने जीवन में पापा के साथ रिलेशंस में कुछ खटपट हमेशा रहती है या पापा की तबीयत खराब रहती है? दोनों में से क्या फैक्टर है? जी पापा के साथ खटपट रहती है। हमेशा खटपट रहती है। अच्छा, एक चीज और राज जी जानना चाहूंगा आपसे, जो विशेष तौर पर, हालांकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कसूरवार नहीं मानता, लेकिन फिर भी आपसे क्लैरिफाइड इस बात को जरूर करना चाहूंगा कि कसूर ज्यादातर जनरेशन गैप वाली बातों को लेकर होता है ये छोटे छोटे जो डिसीजंस हैं उसमें आपके पापा आपको ज्यादा टोकते हैं, इस स्थिति को लेकर ज्यादा परेशान रहते हो आप? जी छोटे छोटे डिसीजंस पापा ज्यादातर मना कर देते हैं या कुछ है रोक टोक करते हैं तो फिर दिक्कत होती है। ओके, ये बातें जो आपकी जन्म पत्रिका की थी राज जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें थी आपकी जन्म पत्रिका की। और खास तौर पर एक बात और आपको जरूर पूछना चाहूंगा जिसके माध्यम से ये पैरामीटर क्लियर होगा कि आखिर अब तक आपको इस राहु के श्राप दोष ने कितनी समस्या दी है। वो पैरामीटर ये है कि आपके ददिहाल ननिहाल में ऐसा भी कोई नजदीकी रिश्तेदार हुआ है जिसके या तो विवाह का सुख नहीं बसा या कोई एक ऐसा जिसको पुत्र का सुख नहीं हुआ? जी ऐसा तो मेरे को पता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से सोचो, अपने मामा के परिवार देखो, मौसी के परिवार देखो, अपने बुआ जी। एक मेरी मौसी की लड़की थी, उसकी डेथ हो गई थी शादी से पहले। शादी की बातचीत चल रही थी, उसी दौरान उनकी डेथ हो गई थी। ओह माय गॉड। तो उनके कोई ऐसा है कोई जिसको बेटे का सुख ना हो? जी उनकी ही बात कर रहा हूँ मैं। उनके यहाँ बेटा नहीं है। उनके यहाँ बेटा भी नहीं है, मतलब वो भी रिलेटिव आपको मिला है आपके जीवन में जिसको विवाह का सुख या पुत्र संतान का सुख नहीं हुआ, और जो बेटी हुई थी उसकी भी डेथ हो गई? जी। मतलब उस मौसी का नाम का पहला अक्षर क्या है? जी ए से स्टार्ट होता है उनका नाम। ए। जी समझ गया मैं राज जी। आपकी जन्म पत्रिका के जो सारी ग्रह स्थितियां और रहस्य हैं, यही ज्योतिष का एक अद्भुत, जिसे बोलते हैं एक ऐसा क्षेत्र है ज्योतिष का जिसे हम सांकेतिक ज्योतिष कहते हैं। और इस सांकेतिक ज्योतिष के आधार पर हमारा ये विशेष तौर पर प्रयास होता है कि आपकी जन्म पत्रिका के लिए राहु ग्रह कितनी गंभीर चोट आपके जीवन में पहुंचा रहा है। और पैरामीटर लगभग आपको भी क्लियर हो गए होंगे कि एक तो बोलबानी में बहुत जबरदस्त तीखे शब्दों का प्रयोग करवाना, पापा के साथ नेचर मैच ना करने देना, ददिहाल ननिहाल में एक ऐसा रिश्तेदार जिसको विवाह या पुत्र का सुख ना होना, ये आपकी जन्म पत्रिका के एक राहु के श्राप की ही कहानी है। क्या उपाय करने हैं उस बारे में भी आपकी जन्म पत्रिका के संकेत बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन फिलहाल की जिस सिचुएशन को आप कहते हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू, जीवन में मेरी बात एक जरूर मानना राज भाई, किसी समय कोई विदेश का या सरकार से कोई जुड़ा हुआ इनकम का कोई सोर्स, मतलब चाहे तो कोई सरकारी नौकरी के लिए या किसी तरह से कोई अगर विदेश से इनकम के सोर्स के रूप में अगर आप अपने आप को जोड़ सकें तो ये समझना कि इससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल पार्ट ऑफ योर कुंडली व्हाट यू कैन अचीव फ्रॉम आइदर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट हाउस और आइदर फ्रॉम एनी ऑफ द फॉरेन रिलेटेड प्रोफेशन। अगर आप इन दोनों में से किसी एक लाइन को अडॉप्ट करते हो, आप जिंदगी की महान ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। बहुत सारे लोग दर्शक हैरान हो रहे होंगे विशेष तौर पर इस बात को सुनकर कि विदेश या सरकार से इनका कनेक्शन जुड़ने से इनकी जन्म पत्रिका में राहु के श्राप को मुक्ति कैसे मिलेगी। क्योंकि इनके जन्म पत्रिका के अंदर बेसिकली क्या लिखा है कि इनको अपने पेरेंट्स से दूरी, मतलब अपने परिवार से दूरी, इन जातकों के जीवन के लिए बहुत अधिक उन्नति कारक है। और अगर गवर्नमेंट जॉब मिली तो गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी होगी जिसमें इनको एक जगह पर अपने पेरेंट्स के साथ किचन एंजॉय करने वाला योग नहीं बन पाएगा। और अगर इन्हें फॉरेन से रिलेटेड इनकम सोर्स बना तो नेचुरल है कि पापा मम्मा से दूर रहेंगे, इनका अपने फैमिली के अंदर रहते हुए भाग्योदय नहीं होना है। दो उपाय हैं आपके लिए जिसमें इस प्रकार की परिस्थिति एकदम फैंटास्टिकली आपको जीवन में आशीर्वाद दे सके। अच्छा, आपका फोन अच्छे दिन आया है, समझो कल संवत शुरू हो रहा है, कल नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, आरंभ है नवरात्रों का, उन्नति कारक दिन है आपके लिए।
एक बृहस्पति का पूजन कवच आप जरूर अपने घर में मंगवाएं। बृहस्पति पूजन कवच उसे बोलते हैं, गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड। आपका पापा का नाम, गोत्र, ये सब चाहिए होगा और उस मौसी का नाम भी चाहिए होगा जब आपने बृहस्पति का ये कवच बनाना है। दूसरी बात, आपने क्या करनी है समय में, उस मौसी जी को किसी वक्त पूर्णिमा के दिन कुछ वस्त्र गिफ्ट कर दीजिए। अगर उस सेम डे पूर्णिमा के दिन जाना कठिन है तो पूर्णिमा के दिन उनके संकल्प से कुछ ऐसे वस्त्र खरीद के रख लें जो अपने मदर के थ्रू या आप खुद किसी समय उनको हैंड ओवर कर दें कि मौसी जी आपके लिए मैं ये चीज लाया था। जो उनसे दुआएं आपको मिलने वाली हैं राज भाई, वो आपकी जन्म पत्री में इस राहु के श्राप को काटने का काम करेंगी। ये दोनों उपाय आप जीवन में अपनाओ, परमात्मा का आशीर्वाद आपके जीवन में निश्चित तौर पर मिलना संभावित है, क्योंकि शश योग आपकी कुंडली के अंदर लिखा है। यह बहुत महत्वपूर्ण राजयोग होता है शश योग। आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक एक बात मेरी और याद रखना, आज ये आपको मैं आपकी कुंडली के मुताबिक बता रहा हूं, जो भी फर्स्ट लाइन ऑफ एजुकेशन आपने अडॉप्ट की है, प्राप्त की है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर योर लाइफ। आपके जीवन में इसका कोई फायदा करियर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेगा आपको। आपका प्रोफेशनल फील्ड कोई और ही रहेगा। इस बेस पर आपके जीवन में कमाई का सोर्स नहीं बनना है। ये दो उपाय शुरू करो। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें और हैं आपकी जन्म पत्री में, लेकिन कार्यक्रम में समय की जो सीमा है उसके मुताबिक आपको ये दो उपायों की शुरुआत बताई। करिए, लाभ लीजिए और जरूर आप हमारे जीवन सार परिवार के साथ जुड़िए। जय माता दी। बिल्कुल, आचार्य जी ने जिस तरह से तमाम चीजें सांकेतिक ज्योतिष के आधार पर बताई हैं, और सबसे अहम क्या है कि आप भी समझ रहे हैं कि जिस तरह की व्याकुलता हम लगातार सोचते रहते हैं, इस व्याकुलता में घुलते रहते हैं और अनभिज्ञ रहते हैं कि आखिरकार इन तमाम चीजों से किस तरह से बचा जाए, इन समस्याओं को किस तरह दूर किया जाए। तो सबसे अहम है कि आप आचार्य जी का सानिध्य पाएं, और उससे भी ज्यादा अहम है कि अगर आप कुंडली फल यानी कि जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवाना चाहते हैं तो आप कर क्या सकते हैं, आपके स्क्रीन पर लगातार जो नंबर उपलब्ध है आप संपर्क साध सकते हैं। संपर्क साधेंगे और साथ ही साथ अपने बारे में डिटेल्स देंगे, आप जान पाएंगे कि जो जीवन में कठिनाइयां बनी हुई हैं, जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, आप उनसे निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अहम क्या है कि आखिरकार आप किस तरह से जुड़ेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी का सानिध्य पाना ही सबसे अहम बात है कि आखिरकार आप अपने जीवन की परेशानियों को जब उनके समक्ष रखेंगे तब उसके साथ ही आप जान पाएंगे कि आखिरकार इन परेशानियों को आप छोटे छोटे उपायों से किस तरह खत्म कर सकते हैं। और फिलहाल जिस तरह अहम बातें बताई गई हैं आचार्य जी के जरिए, हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। कि फिलहाल हमारे साथ कॉलर है, आशा है हमारे साथ दिल्ली से। जय माता दी आशा जी। जय माता दी। जय माता दी आशा जी। जय माता दी जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मुझे पति के बारे में जानना है। बिल्कुल। क्या नाम है उनका? सतीश शर्मा। हाँ जी, सतीश चंद्र शर्मा। सतीश जी, सतीश चंद शर्मा। बेटे की कुंडली से जानूंगी, लेकिन तो कुंडली मुझे पता नहीं है। अच्छा, क्या नाम है बेटे का? आकाश शर्मा। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 4/1/95 मेरठ। 4/1/95 जी। और कहाँ का जन्म है? मेरठ का। मेरठ। कितने बजे का जन्म है? सुबह 7:35। सुबह 7:35 का। जी, दिन बुधवार। अच्छा, इसकी कोई भाई बहन और हैं, बहनें हैं इसकी कोई? इसकी आपके मतलब बेटियां हैं क्या? हाँ जी, 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं। अच्छा, जी। जो स्थिति सतीश जी के बारे में आप जानना चाहते हैं, जरा प्रश्न अपने पूछिए, क्योंकि जन्म पत्रिका के ये संकेत मुझे कोई बहुत अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। जी। अच्छे संकेत 2-3 बातों में नहीं नजर आ रहे, फिर भी वो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन जो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है सतीश जी के लिए, बच्चे की कुंडली के अंदर माँ बाप की कुंडली छिपी होती है, एक अजीब सा खौफ, डर या घबराहट और नेगेटिविटी हर वक्त दिमाग में छाई रहती है कि ऐसा है क्या? मेरे नहीं, आपके हस्बैंड की कुंडली की बात कर रहे हैं। एक अजीब सी टेंशन, घबराहट और नेगेटिविटी क्या हर वक्त दिमाग में बनी रहती है उनके? हाँ, इतना परेशान तो नहीं है, पर थोड़ा सा वो तो रहता ही है जो आप कह रहे हो। नहीं, परेशानी और चीज होती है। एक होती है कि एक टेंशन अजीब सी जिसका कोई वजूद नहीं है, उन बातों को लेकर दिमाग में एक स्ट्रेस सा रखते हैं, ऐसी स्थिति नजर आती है आपको? हाँ, कभी कभी महसूस होती है। ओके। और दूसरी बात, सतीश जी की जन्म पत्रिका के योगों के मुताबिक ऐसा भी लोकाचारी में, आसपास के लोगों में, रिश्तेदारी में यह प्रचलन है कि इनके पास बड़ा पैसा है, बहुत धनी है,
लेकिन असल सिचुएशन ये है कि पैसे की, कैश की कमी बेहद है। पैसा सिर्फ जरूरत के वक्त आता जरूर है, लेकिन अदरवाइज कैश जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। हाँ जी, सही कह रहे हैं। ये भी सही है। जी जी। अच्छा, अब आप बताएं कि क्या पूछना चाहती हैं, क्योंकि संकेत मैंने जो टैली करने थे मैं लगभग उनके नजदीक हूँ। क्या पूछना चाहती, क्या विशेष प्रश्न है? एक तो गुरुजी से पूछा थी प्रमोशन के बारे में, प्रमोशन इनका तरक्की के बारे में पूछना चाहती, होगी कब होगी, कैसे है, क्या? ओके, एक तो इनकी प्रमोशन के चांस हैं या नहीं है, एक बात। और दूसरी बात मकान के बारे में। मकान नहीं है गुरुजी कहीं भी अभी तक। दोनों ही बातों में जो आपके बेटे की कुंडली के मुताबिक आपके हस्बैंड की जन्म पत्री है, वो दोनों बातें पॉसिबल है, बट उसमें एक किंतु है। किंतु क्या कि घर में कभी कोई गोल्ड चोरी हुआ हो या गोल्ड कभी बिका हो, ऐसी कोई स्थिति तो नहीं आई? गोल्ड चोरी क्या, मेरी बहन है, मैं छोटे देवर के लिए, उसका चोरी हुआ था। आपकी? मेरा तो कभी नहीं हुआ जी। आपकी? हाँ जी, मेरा तो नहीं कभी खोया। एक बार कान का खो गया था, घर में ही खो गया था, बल्कि। वो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं। मतलब वो गुम हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, सतीश जी के पापा या कोई भाई, सतीश जी पापा या भाई, इन तीनों में से किसी को कोई सरकारी नौकरी है क्या? इन्हीं के मेरे हस्बैंड की सरकारी, और किसी की नहीं है। इन्हीं की सरकारी नौकरी है। जी जी। समझो काम दोनों ही आपके निपटने वाले हैं, मतलब मकान प्रॉपर्टी का काम भी और प्रमोशन का काम भी इनका इस समय में संभव है। बिफोर ऑफ दिस दिवाली, इस दीपावली से पहले ये दोनों काम हो जाएंगे, ऐसा मुझे आपके बेटे की जन्म पत्रिका के लक्षणों में नजर आता है। दो उपाय हैं। उपाय वो क्या करने हैं? एक तो आप अपने हस्बैंड को बोलिएगा कि वो किसी समय बुधवार को मां दुर्गा के मंदिर में खास तौर पर ज्योत जगाने के लिए देसी घी का दान किया करें, अपनी छाया देखकर। अच्छा, समझ गए? मात्रा अपनी मर्जी। बुधवार के दिन जी, छाया देखकर देसी घी का दान करना है ज्योत जगाने के लिए, दुर्गा माँ के मंदिर में। बिल्कुल, दुर्गा माँ के मंदिर में। ठीक है। और दूसरा उन्हें बोलना कि अगर संभव है तो फिर एक ओपल या तो पेंडेंट में या अपनी फर्स्ट फिंगर में या रिंग फिंगर में सिल्वर में धारण करना है, चांदी में, गोल्ड में नहीं बनता, ओपल चांदी में। ठीक है। अच्छा। और तीसरा उनको एक बात ये बोलना कि जहां कहीं से भी वो सरकारी नौकरी है जहां उनकी, वहां से थोड़ी चुटकी भर मिट्टी चाहिए उनको। अच्छा। वो चुटकी भर मिट्टी और साथ में थोड़ा सा केसर, 2 4 5 केसर की पंखुड़ियां जो हैं वो साथ मैच करके उसके मिला के वो जाकर वो संडे वाले दिन किसी हरे भरे पेड़ के नीचे रखा है। अच्छा। समझ गए? हाँ, ठीक। ये 3 उपाय करवा दो और फिर मिठाई भेजने की तैयारी करो। ठीक है। मेरी शुभकामनाएं, मां भगवती का आशीर्वाद बना रहे। और कल से जो अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं तो उस दिन के लिए खास तौर पर मां भगवती के चरणों में आपके लिए खास प्रार्थना कि जो सतीश जी है उनकी तरक्की हो, सफलता हो, आपके घर में प्रॉपर्टी का ऐसा योग बने कि अगले नवरात्रों तक माता रानी आपके अपने कंस्ट्रक्शन, अपने घर में ज्योत के रूप में प्रज्वलित हो। ठीक है। जय माता दी। बिल्कुल, बहुत अहम बात कि आखिरकार नवरात्र जब शुरू हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ जीवन में बहुत कुछ अच्छा होना चाहिए। हम और भी बहुत कुछ जानेंगे आचार्य जी से, और ये भी जानेंगे कि हमारे जीवन में सफलता कैसे आए जब हम माँ के सामने ज्योत जलाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। मैं जर्नैल सिंह संगरूर पंजाब से। मैं डॉक्टर मलक जी का प्रोग्राम पिछले 6 महीने से टीवी पर देख रहा था। जो ये संकेत मैच करके कुंडली का फल प्रेडिक्शन बताते हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी से प्रेरित होकर मैंने गुरुजी से अपॉइंटमेंट लेकर मिला। गुरुजी ने पहले मेरी कुंडली के संकेत मैच किए, फिर प्रेडिक्शन और उपाय सीडी में रिकॉर्ड करके दिए। जो बातें गुरुजी ने बताई 100% सही है। ये बहुत ईमानदारी से प्रेडिक्शन बताते हैं। ज्योतिष ज्ञान पर गुरुजी का बहुत जबरदस्त पकड़ है। मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है। अब तो मैंने पूरे परिवार की जीवन सार अमृत कुंडली फल बना लिया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी भी इनकी सेवा का लाभ उठाएं। जय माता।
खुशखबरी। अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 5080070 और 0161 5080090 पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं आपका अपना ही खास कार्यक्रम लेकर तारे ज़मीं के। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ कौन मौजूद है, जी हाँ, आचार्य रमित मलिक जी। एक बार फिर से जुड़ते हैं उनसे और सवाल वही अहम जो आप लोगों से भी जुड़ा हुआ है। आचार्य जी,